मैंने एक सुंदर लखनऊ, साक्षर लखनऊ नाम का एक कैंपेन बनाया, जिसको कि उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अशोक प्रियदर्शी ने बहुत सपोर्ट किया और पूरे लखनऊ शहर में हमने बहुत जगह पर बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करी और उसके पीछे मंशा सिर्फ बहुत साधारण थी कि यदि अलग-अलग जाति के लोग, अलग-अलग उम्र के लोग, अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलेंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि ऐसे दुआ करना या ऐसे दुआ करना, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमारे जो ज़ाती अनुभव क्या हैं, हमारी जो चिंताएँ क्या हैं। जो बस्ती के बच्चे थे, जो मज़दूर बच्चे थे, जो कोई पान पराग बेचते थे, कोई जना पतंग का मांझा बनाता था, कोई जना लॉटरी के टिकट बेचता था, कोई जना कब्रें खोदता था, कोई जना शीशे के पीछे पॉलिश करता था। इन सब बच्चों के साथ मैंने काम करना शुरू किया और मैं आपको बात बताऊँ जो मुझे अभी तक चोटती है और हर बार जब मैं कहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे-छोटे बच्चे, सब लोग कहते हैं कि बच्चों के बीच में काम करने गए, बच्चों ने कहा कि मैं प्रेज़िडेंट बनूँगा, मैं टीचर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा। उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं 2.5 किलो अरहर की दाल खरीद सकूँ। एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जो आधी जली हुई लाशें होती हैं, उनके लिए मैं और लकड़ी खरीद के दे सकूँ। मुझे लगा कि 12 साल के, 15 साल के बच्चों ने क्या देखा होगा। हम लोग इतने बड़े बच्चों को अभी भी गोदी में रखकर पिक्चर हॉल से वापस लाते हैं। और फिर मुझे ये लगा कि ये जो बड़े-बड़े फेस्टिवल्स होते हैं कि ये लखनऊ फेस्टिवल हो रहा है और लखनऊ महोत्सव हो रहा है और तवाइफ हैं और गजरे और मुशायरे और बड़ी-बड़ी किताबें और गंगा जमनी तहज़ीब, ये कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं करती कि ये लखनऊ शहर किसका है। जो पतंग बनाने वाले बच्चे हैं, जो मांझे बजाने वाले बच्चे हैं, उनसे जब मैं तस्वीरें बनाने को कहता था तो मैंने कहा था मुझे उम्मीद थी कि वो लोग इमामबाड़ा बनाएँगे। पर उनमें से बहुत सारे बच्चों ने टेम्पो बनाई। मैंने कहा क्यों? कहने हम इसमें बैठे नहीं। फिर मैंने कहा बेटा तूने इमामबाड़ा क्यों नहीं बनाया? कहने हम उसके अंदर जा नहीं सकते, ₹10 का टिकट। तो ये शहर किसका है? हम लोग कौन लोग हैं? हम किनके बारे में बात करते हैं? ये सिर्फ़ नवाबी कल्चर और तवाइफ़ों के गाने और मुजरे और उनके आधार पे गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर करोड़ों रुपए का व्यापार मुझे बहुत ही उथला महसूस हुआ और हर रोज़ जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि मुझे और संवेदनशील होना चाहिए और मेरे मुँह पर रोज़ एक तमाचा लगता था। तो वो मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। ये सीखा ख़ास तौर से कि ज़िंदगी की किताब अगर आप किसी के सामने खोलते हैं तो आपको उसकी ज़िंदगी से जुड़ने का पूरा मौका भी खोलना पड़ेगा। जब उन बच्चों से मैंने कहा कि कुछ तस्वीरें बनाओ तो उन्होंने तस्वीरें बनाई। फिर उन्होंने कहा मैंने कहा अपने घर की तस्वीर बनाओ। कहने नहीं, नहीं भैया आपका बना दें, मेरा घर तो गंदा है। फिर कोई जना मुझसे कहने लगा कि नो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। मैंने कहा ये हाउस एंड होम का फ़र्क नहीं है। जो उनके होम्स हैं वो और भी ज़्यादा क्रूर हैं। उनका बाप शराबी है, उनकी माँ परेशान है और गालियाँ देते हैं, वो बच्चों से बात नहीं करते। तो ये हाउस और होम का फ़र्क नहीं है, ये आपके विलास का प्रश्न नहीं है, ये पर्चे बाँटने वाले और बड़े-बड़े मंचों पर खड़े होने वाले लोगों का नहीं है और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। उसी तरह से फिर मैंने बाराबंकी में भी काम किया, जो अति दलित लोग हैं, जिनको आप लोग आमतौर पर चमार कहते हैं, उनमें से भी नीचे, जिनको जो हड्डी बीनने वाले लोग हैं, उनके साथ 15 साल मैंने काम किया, कि वो मरे जानवर को कैसे छीलते थे, गिद्धों के माध्यम से कैसे उनका निकालते थे उसके अंदर से उनका फैट और उससे फैट को से साबुन बनाने को देते थे, हड्डियाँ तोड़-तोड़ के उनको बेचते थे, जो कि उनके बटन बनाते हैं और जो बाकी बच जाता था गोश्त, उसके छोटे-छोटे टुकड़े बना के वो मुर्गियों के दाने देते थे और खुद ऐसा काम करने पे बाद में परेशान होके शराब पीते थे। उनके बच्चों में से एक ही साल में 14 बच्चों ने आत्महत्याएँ कर ली थी। मैं उन सब बच्चों के साथ काम करने के बाद फिर मुझे ये यूनिवर्सिटी की जो छिछोरी राजनीति होती थी कि जो हर तीसरे दिन दलित के विमर्श पे एक सम्मेलन हो रहा है और उसके ऊपर बड़े-बड़े हो रहे हैं, उनसे मुझे बहुत, बहुत ग्लानि होती रही। और अभी तक भी मुझे ये लगता रहता है कि उन सारी जगहों पर जहाँ हमने काम किया, वहाँ पर हमको बहुत कम लोग अपने साथ दिखाई दिए। लेकिन ये बात को भी मैं करेक्ट करूँगा, बहुत कम लोग वो दिखाई दिए जो आपको दिखाई देते हैं। वहाँ दूसरे लोग थे जो कि बिल्कुल सहज थे, जिनके के बारे में कोई नहीं जानता था। तो हलिया ब्लॉक में मिर्ज़ापुर में कोई चाइल्ड लेबर के साथ काम कर रहा था, तो कोई दरहरा के अंतर्गत असिया नाम की लड़की गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी, तो कोई और आदमी कहीं और कुमाऊँ के अंतर्गत डीडी हाट में या ऊपर बैठ के कहीं लोगों को पढ़ा रहा था, जिनके के बारे में आप लोग कोई नहीं जानते हैं और शायद कभी नहीं जानेंगे।